क्या छत्तीसगढ़ में सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर इतना बड़ा हो चुका है कि शासन से लाखों करोड़ों रुपए का फंड मिलने के बाद भी अन्नदाता के खून पसीने की कमाई खुले आसमान के नीचे सड़ने के लिए छोड़ दी जाती है। जी हां, बलरामपुर से एक ऐसा ही बेहद हैरान करने वाला और प्रशासनिक लापरवाही को बेनकाब करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अचानक हुई बेमौसम बारिश ने प्रशासन की तमाम व्यवस्थाओं और तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। संग्रहण केंद्र में सही रखरखाव और मुकम्मल इंतजाम न होने की वजह से कई क्विंटल धान पानी में भीगकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पूरा मामला राम अनुजगंज जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले गंभरिया धान संग्रहण केंद्र का है। चौंकाने वाली बात यह है कि संग्रहण केंद्रों में धान को सुरक्षित रखने, तिरपाल की व्यवस्था करने और चबूतरे आदि के रख रखाव के लिए शासन की ओर से बाकायदा भारी भरकम फंड दिया जाता है। इसके बावजूद केंद्र प्रभारी की घोर लापरवाही के चलते धान को ढकने का कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया, जिसके कारण अचानक आई बारिश का पानी सीधे बोरियों में घुस गया और कई क्विंटल धान पूरी तरह से भीगकर बर्बाद हो गया। इस बर्बादी की एक और बड़ी वजह धान उठाव की कछुआ चाल भी है, क्योंकि समय पर संग्रहण केंद्रों से धान का उठाव न होने के कारण वहां पर अभी भी धान का भारी स्टॉक जमा है, जो खुले आसमान के नीचे मौसम की मार झेल रहा है। इस पूरी अव्यवस्था और लापरवाही पर खुद गंभरिया धान संग्रहण केंद्र के प्रभारी कोमल सिंह का ये बयान सामने आया है, जरा आप भी सुनिए। धान अपने पास था 6,22,000 कुछ था, इसमें 3,70,855 बोरा बचा हुआ है। इसका वजन है 1,29,753.45 ये बचा हुआ है। सर, आज बारिश हुआ है और बारिश में खुले आसमान के नीचे धान रखा हुआ सब पूरा भीगा हुआ है। नहीं, वो भीगा धान तो अगर वैसे रह जाएगा सुबह तभी वो पूरा पलट होकर जाएगा। तो फिर भी सर, अगर व्यवस्था शासन दी है तो अपने के लिए व्यवस्था शासन दे और ठीक है, कल रेज भर के रखे थे, रखने के बाद अचानक भयानक सवेरे मौसम बिगड़ा है। उसको हमने 10 बोरा 5 बोरा से करके निकाल देते हैं साथ में। आपके धान में जरई आ गया है सर। जरई अब नहीं जाएगा, जरई वाला सर, इसकी नुकसान कौन भरपाई करेगा सर? अभी शासन ने जैसे 1.5% दिया हुआ है। शासन ने सुरक्षा दी है, 1.5% दिया है, तब तक तो नहीं गया है, पूरा भीगा हुआ है धान। अगर मान लो जाए धान खराब हो गया तो हमारे ऊपर आएगी रिक्स। धान भीगा हुआ है, खराब हो गया तो हमारे ऊपर रिक्स आएगा वो, और किसी को रिक्स जाएगा नहीं, प्रभारी मेरे ऊपर ही आएगा। संग्रहण केंद्र में धान भीगने और प्रशासन की इस भारी नाकामी की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए सामने आई, तो वैसे ही प्रशासनिक अमल में हड़कंप मच गया। आनंद फनन में इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए रामानुजगंज के एसडीएम आनंद नेताम ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है और एसडीएम ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कराई जा रही है और सरकारी धन और किसानों के अनाज के रख रखाव में जिस किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी तंत्र की इस चूक और आने वाले दिनों में धान को सुरक्षित उठाने के प्लान पर रामानुजगंज एसडीएम साहब ने क्या कहा? इस संबंध में जानकारी मिली है और इससे टीम जाकर के भेजेंगे। इसकी जानकारी मैं आगे उच्च अधिकारियों को दूंगा और विधिवत जांच कराने की कार्रवाई करेंगे। सर, सुरक्षा देने के बाद सर धान को रख रखाव अच्छे से करेंगे तो कितनी बड़ी लापरवाही है? ये लापरवाही तो दिख रही है और आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है और देखते हैं जांच में क्या होता है। इससे किसकी नुकसान होगी सर? नुकसान तो भी इसमें गवर्नमेंट की होगी। अगर ऐसा हुआ होगा तो ये जांच के बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या होगा। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि आखिर हर बार बारिश होने के बाद ही प्रशासन की नींद क्यों खुलती है? जब शासन की तरफ से रखरखाव के लिए बाकायदा एडवांस में बजट जारी किया जाता है, तो फिर एक वक्त पर ये तिरपाल और सुरक्षा के इंतजाम गायब क्यों हो जाते हैं? बलरामपुर की इस प्रशासनिक लापरवाही पर और संग्रहण केंद्रों में धान की इस बर्बादी पर आपकी क्या राय है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत निलंबन जैसी कार्रवाई होनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें ZMPCG।